स्टूडेंट, क्लास 10 के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कंटिन्यू करते हुए मैं हूं आपके साथ आपकी बायो एजुकेटर शिखा एंड वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, देन इस फ्यूजन के थ्रू जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जब ग्रो अप करता है देन एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और इस टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे, अपने ही सिमिलर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो सिस्टम पे वर्क करता है। एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन सेकेंड होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं वो बाई बॉर्न होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। उनके बॉर्न के साथ ही उनमें कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं मेल्स में उनके बॉर्न से ही टेस्टिस बनने लग जाएंगे एंड उनमें पेनिस प्रेजेंट होगा। वहीं फीमेल्स में उनके बॉर्न होने के साथ ही वेजाइना प्रेजेंट होगी, देन ओवरी डेवलप हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब बन जाएगी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कब डेवलप होंगे? जब प्यूबर्टी आएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्यूबर्टी किसको बोलते हैं। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जब सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, जब सेक्स हार्मोन सेक्स ऑर्गेन से प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं और मेल हो या फीमेल उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है, देन इस कंडीशन को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्यूबर्टी is a stage when sex hormones will be start to secrete through reproductive organ. As well as male and female will be sexually mature. ओके, तो ये बॉयज में डिफरेंट होती है प्यूबर्टी की एज एंड गर्ल्स में डिफरेंट होती है। तो बॉयज में प्यूबर्टी की एज होगी 13 to 14 ईयर्स। इन अदर हैंड गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज होगी 10 to 12 ईयर्स। राइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पढ़ रहे थे हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल्स की बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो चेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मेल एंड फीमेल की वॉइस में लाउडनेस बढ़ जाती है, इनकी वॉइस में चेंजेस होती है। चेंज द वॉइस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। देन सेकेंड चेंज क्या होगा, इनके प्यूबिक एरियाज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल से, इनके प्यूबिक एरियाज में हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रो हेयर इन प्यूबिक एरियाज। देन बॉयज में चेस्ट पे हेयर्स ग्रो होने लग जाएंगे। ग्रो हेयर इन द चेस्ट ऑफ मेल्स। देन मेल्स में बियर्ड एंड मास्टेच आने लग जाएंगे। ग्रो बियर्ड एंड मास्टेच। इन मेल्स। देन फिफ्थ चेंज देखते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट जो है साइज में ग्रो करने लग जाएंगे। इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट। साथ ही साथ ब्रेस्ट में मैमल्स ग्लैंड डेवलप होने लग जाएंगी, एज वेल एज ग्रो द मैमल्स ग्लैंड। और मेल और फीमेल दोनों के अंडर आर्म्स में हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रो हेयर्स इन अंडरआर्म बोथ मेल एंड फीमेल। क्लियर? तो ये कुछ चेंजेस थे जो प्यूबर्टी में मेल एंड फीमेल्स में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स फीमेल हो या मेल हो, दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेक्स हार्मोन साथ ही साथ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करने में, उनको ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं और उनकी साथ ही साथ ग्रो को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। सेक्स हार्मोन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन, second is estrogen and third is progesterone। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन मेल्स की टेस्टिस से सीक्रेट होता है, जो कि सीमेन के बनने में, सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। secrete through testes of males। देन सेकेंड हॉर्मोन्स देखते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट होगा?
फीमेल्स की ओवरी से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही फीमेल्स की ओवरीज से सिक्रेट होते हैं, जो कि एग्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सिक्रेट थ्रू ovaries, ovary of females. देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. सबसे पहले देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गेन. मेल सेक्स ऑर्गेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन. सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन. पेयर्स ऑफ टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन में क्या होगा? एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स. तो इन सब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज रूट, देन सेकेंड शाफ्ट एंड ग्लैंड्स. सेकेंड पार्ट है स्क्रॉटम. ये स्क्रॉटम. स्क्रॉटम क्या होता है? पेनिस के जस्ट नीचे अटैच्ड होता है. ये ओवल शेप्ड में होते हैं और इनके अंदर टेस्टीज होती है. टेस्टीज में ही स्पर्म बनते हैं या टेस्टीज के अंदर ही मेल सेल्स डेवलप होते हैं. अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेन की ओर. और साथ ही साथ स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेन की तरफ. इसमें स्क्रॉटम पे हम लिख सकते हैं इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर situated below the penis. ये कितने पेयर्स में पाया जाता है? 1 पेयर में. फाइंड अ पेयर. देन देखते हैं टेस्टिस के बारे में. स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिस पाई जाती है. टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव हार्मोन से, जो कि सीमेन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो टेस्टिस में हम लिख सकते हैं, पहले आप डायग्राम में देख लो, ये स्क्रॉटम. देन स्क्रॉटम के अंदर ओवल शेप एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस. तो टेस्टिस में आप लिख सकते हो इट secretes testosterone hormone. देन देखते हैं एपिडाइमिस. एपिडाइमिस जस्ट टेस्टिस के बैक साइड में सिचुएटेड होता है. ये टेस्टिस के जस्ट बैक साइड पे एपिडाइमिस मिलता है. ये सीमेन का कलेक्शन करने का काम करता है. यहाँ पे सीमेन को कंटेन किया जाता है.
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट सिचुएटेड बिलो टेस्टिस it contain semen. देन सेकेंड ऑर्गन देखते हैं फास्ट एफरेंस। फास्ट एफरेंस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये वॉस डिफरेंस, ये देख पा रहे होंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये वॉस डिफरेंस एक वाइड स्ट्रक्चर में जाके खुलता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा एक यूनाइटेड पथ होता है, यूरेथ्रा से ही यूरिन का भी सिक्रेशन होगा एंड यूरेथ्रा से ही सीमेन का भी सिक्रेशन होगा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फीमेल सेक्स ऑर्गेन। जिस तरह से हमने मेल सेक्स ऑर्गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन्स। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन में आएगा पेयर्स ऑफ ओवरी, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन में आएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। देन यूटेरस, मैमल्स ग्लैंड, वैजाइना एंड सर्विक्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। जब कोई फीमेल बर्थ करती है तब बर्थ के टाइम से ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन उसमें डेवलप हो चुके होते हैं। जैसे कि उसमें ओवरीज बन चुकी होती है, उसमें फैलोपियन ट्यूब्स बन चुकी होती है, उसमें वेजाइना प्रेजेंट होता है, और इस ओवरीज में ही बर्थ से ही बहुत सारे छोटे छोटे एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बट वो एग मैच्योर कब होंगे? जब फीमेल्स में प्यूबर्टी आएगी तब वो एक मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के बाद हर मंथ एक एग रिलीज होगा। यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर में होती है। एक होती है लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड एक होती है राइट फैलोपियन ट्यूब। ये होगी लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज राइट फैलोपियन ट्यूब। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब या तो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब से एक एग रिलीज होगा पर मंथ, या तो राइट फैलोपियन ट्यूब से पर मंथ एक एग रिलीज होगा। और ये एग फैलोपियन ट्यूब पे आके सिचुएटेड हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब एग को कैप्चर्ड कर लेगी, देन ये फैलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा। और यहाँ पे एग जो है 48 आवर्स तक रह सकता है। एग की साइकिल क्या होती है? 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद ये एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन ये फैलोपियन ट्यूब एक वाइड स्ट्रक्चर में खुलती है
यहाँ पे ये दोनों फैलोपियन ट्यूब एक वाइड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस खुलेगा सर्विक्स में, देन सर्विक्स खुलेगी वेजाइना में। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स के थ्रू स्पर्म यहां से मूवमेंट करते हुए वेजाइना में एंटर करेंगे। देन ये मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आएंगे। इन स्पर्म्स में क्या होगा, मेल गेमेट्स प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो एग रिलीज हुआ था वो फैलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगा और एग में क्या होगा, फीमेल गैमेट्स होंगे। और हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग पे फीमेल गैमेट्स होगा एंड सीमेन में मेल गैमेट्स होंगे। जब वे आपस में फ्यूजन करेंगे देन उसके थ्रू जाइगोट बनेगा और जब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट डेवलप हो जाएगा तो ये मूवमेंट करता हुआ यूटेरस की वाल पे आके स्टिक हो जाएगा। देन ये धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा। देन ये जाइगोट एम्ब्रॉयो में डेवलप हो जाएगा। देन एम्ब्रॉयो से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। जब ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रॉयो, तो अब इसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस के थ्रू ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और फीटस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है और वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ